Good morning, students. Today we are going to start chapter 11, Making Communication Easier. First of all, we study about communication. What is communication? Communication is a process by which exchange of information take place by several methods. कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है कि हम सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं. इसके लिए बीच में कोई भी कम्युनिकेशन का साधन हो सकता है. ऑल सोशल एनिमल्स, bees and whales and apes communicate with one another, but it's only human who have developed a language. सारे एनिमल्स हैं, आप देखते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. उनकी एक लैंग्वेज होती है जो कि कुछ इशारों की होती है. किसी भी तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन केवल इंसान ही ऐसा है जो कि एक लैंग्वेज ने विकसित कर रखी है. वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने हाव भावों को एक दूसरे को समझा देता है. जब स्टार्टिंग में क्या था कि जो इंसान था वह केवल साइन और सिग्नल्स के साइंस के थ्रू, मतलब एक दूसरे इशारों के थ्रू ही एक दूसरे की बातों को समझाते थे. और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ड्रॉ करना शुरू किया. जैसे कि क्या था कि जो गुफ़ाएं होती थी उनमें गुफ़ाओं की दीवारों पर वो बना देते थे डिज़ाइंस, कोई भी पिक्चर बना देते थे और अपनी फीलिंग्स को बताते थे कि ये क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं. इसके बाद में कुछ सिंबल्स बनने लगे. पहले तो कुछ भी डिज़ाइंस बनी होती थी, पिक्चर्स बनी होती थी, उसके बाद सिंबल से मीन्स कोई भी निशान, और फिर जो कि साउंड को रिप्रेजेंट करते थे. दिस वाज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट. जो सिंबल्स बनाए गए थे जो स्पीच के लिए, बोलने के लिए, वह उनके पहले अल्फ़ाबेट कहलाए गए. पहले समय में क्या होता था कि जैसे कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, बहुत बहुत दूर दूर जो लोग रहते थे तो क्या करते थे, वो कभी कभार आग लगाते थे, आग जलाते थे. उससे जो धुआं उठता था, धुएं के थ्रू एक दूसरे को ये पता चलता था कि यहाँ पर जो उस जगह पर जो व्यक्ति रह रहा है वह क्या कहना चाहता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें भेजना चाहता है. धुएं से पता चल जाता था कि धुआं बहुत सारा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, धुआं कम कम आ रहा है तो क्या कहना चाह रहा है. या ढोल नगाड़ों के थ्रू भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते थे. आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू सिम्बल्स एंड अल्फ़ाबेट डेवलप्ड अराउंड 5000 ईयर्स एगो. ये जो हम आप जिसकी बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स और सिम्बल्स से जो लैंग्वेज थी वो लगभग 5000 साल पहले डेवलप हुई थी. इसमें क्या होते थे, एक स्लेट होती थी, स्लेट पर लिखा जाता था, या पाम लीव्स होती थी, पाम के पत्ते पर जो थी वो लिख दिया जाता था. और इस जो कि उनके जो विचार होते थे, पाम ट्री की लीव होती थी उन पर लिखकर यूज़ किया जाता था उसे. और उसके बाद में पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन ब्रॉट अ टर्निंग पॉइंट. इसके बाद प्रिंटिंग मशीन आई. पेपर का इन्वेंशन हुआ. पेपर के बाद में प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, जिससे कि अब कोई भी इंफॉर्मेशन थी वह एज इट इज़ बिल्कुल जैसी थी वैसी एक दूसरे तक पहुंचने लगी. केवल जब पेपर था तो पेपर से क्या होता था, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती थी, जैसे कि हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में हम क्लास में जो तुम्हारी बुक है सेम टू सेम दूसरे बच्चे की बुक होगी, सेम टू सेम हमारे पास होगी. तो इससे हमें आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन पहले समय में जब तक प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रेस नहीं बनती, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर की छपाई होती है, तो क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति उसी बात को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जितने लोगों को पहुंचाना होता था, वो व्यक्ति को बार बार वो चीज़ लिखनी पड़ती थी. इससे क्या होता था कि जो ओरिजिनल चीज़ होती थी, जो ओरिजिनलिटी में, रियलिटी में लिखा होता था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता जाता था. जैसे कि मैं आपको इसमें बुक के थ्रू पढ़ा रही हूँ, मैंने बुक की पिक्चर लगाई हुई है. यदि मेरे पास ये साधन ना होता तो क्या होता, मैं पहले इसे लिखती आपके लिए, अपने लिए, फिर आपके लिए, फिर दूसरे बच्चे के लिए, फिर तीसरे बच्चे के लिए. तो क्या होता कि कहीं भी में भी बहुत माइनर सी चेंजेस हो जाते. कि जैसे मैंने आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू सिंबल्स लिखा है, एंड लगाया है, किसी में एंड लगने से रह जाता, किसी में और लग जाता, किसी में अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग में माइनर सी मिस्टेक भी हो सकती थी. तो इस तरह से वो चेंजेस हो जाते थे. लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जैसे ही आविष्कार हुआ, इसमें एकदम से नई क्रांति सी आ गई कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत सारे लोगों पर, हज़ारों लाखों लोगों पर बड़े आसानी से पहुँचने लग गई. The growth of science and technology has brought the revolutionary changes in the modes of communication, both of the verbal and means of communication. हर तरह के कम्युनिकेशन, जैसे कि हम बोलकर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर रिटेन में भी हम कोई भी, अब तो व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है जिससे कि कहीं भी देश कहीं भी अपनी इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में.
द पोस्टल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड यूज सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन। आप पोस्ट ऑफिस के बारे में शायद बहुत सारे बच्चे परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसको पोस्ट ऑफिस की जो यूज़ था, पहले पोस्ट आती थी, हम लोग के घर पर डाक आती थी, लेटर आते थे, अलग अलग टाइप के आते थे। एक तो पोस्ट कार्ड आता था, एक इनलैंड लेटर आता था जिसे अंतर्देशीय लिफाफा भी बोलते थे। तो ये पोस्ट के थ्रू आती थी, पोस्टमैन आता था और वो उसको लेके आता था, उस पर स्टैंप लगी होती थी, वो दूर उस पर स्टैंप के भी पैसे तो होते थे। जैसे कि पोस्ट कार्ड आता था 15 पैसे का आता था, या फिर उसके चार्ज बढ़ते चले गए। ऐसे ही इनलैंड लेटर आता था, उसमें हमें जो भी लिखना होता था, जैसे अब तो फ़ोन पे पता चल जाता है हमें कि आप कैसे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उस पर जो पोस्ट कार्ड होता था उस पर लिखते थे सामने वाले के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बारे में। फिर उसे पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर एक वो होता था, लेटर बॉक्स होता था, उसमें डाल के आते थे। फिर लेटर बॉक्स में से वो कलेक्ट होते थे, फिर जहाँ पे जो डेस्टिनेशन होती थी, जिस पर हमने एड्रेस लिखा होता था जिसका, वहाँ पर वो पहुँचती थी हमारी जो पोस्ट कार्ड है या इनलैंड लेटर है या जो भी हम लिफाफे में डाल के अपना एड्रेस बना के जो भी भेजते थे वो उस तक पहुँचता था। फिर उसका रिप्लाई आता था। तो इस पूरी प्रोसेस में कुल मिला के 15 से 20 डेज़ लग जाते थे। किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को, या किसी के हाल चाल पूछने को, या किसी भी चीज़ को आने जाने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते थे। लेकिन फिर और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ था। लेटर, एरोग्राम्स एंड पार्सल आर सेंट द पोस्ट ऑफिस बाय द पोस्टल सिस्टम। ये सब पोस्टल सिस्टम के द्वारा जाते थे। इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स क्या होते थे? एरोग्राम्स होते थे, एक बहुत हल्का सा कागज़ होता था, उस कागज़ में चारों ओर गोंद लगी रहती थी, तो उसमें जो भी लिखना होता था उसमें लिख देते थे और उसमें फिर उसको पेस्ट कर देते थे उसी गोंद से, और वो बाय एयर यानी कि एरोप्लेन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसमें स्टैंप लगती थी। द लेटर एंड पार्सल आर सेंट थ्रू लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता था कि जितना डिस्टेंस होता था उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता था कि ये किसके थ्रू जाएगा, बाय एयर जाएगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा कि किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से यह हमने आपको भी पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।